ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़। देखिए इस पर आपको बेस्ड क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट में आपको है f नॉट इक्वल टू n हो तो आपको ये प्रूफ करना है, m बराबर n में हो तो आपको ये चीज़ प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आपको इसमें दो क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एक ही कंडीशन में दिया हो तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले को पहले सॉल्व करेंगे फिर सेकंड वाले को। वी नो डैट मतलब हम जानते हैं लीजेंडर इक्वेशन, क्या जानते हैं ये चीज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बट्टा डी एक्स और ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई बराबर में 0। और आप देखिए यहाँ पर इस चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं डी बट्टा डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स। इसमें क्या है कि देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को u और ये भी मान लीजिएगा तो वापस से वही हो जाएगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये चीज़ आपको सिमिलरली और इसका आपको डिफरेंशिएशन, फिर इस चीज़ को क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 2x और ये चीज़ आपको सिमिलरली, तो सेम आपको वही चीज़ आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको क्या करना है pmx एंड pnx आर लीजेंडर पोलिनोमियल। देखिए आपको जो है यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो pm और pn में लाना है, इसीलिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि आपको pm और pn आ जाए। अपन कह दिया कि ये लीजेंडर पोलिनोमियल इक्वेशन है pmx और pn, तो pm और pn ये है तो आपको क्या करना है ये इक्वेशन जो दिख रहा है ना इसे pm में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए आपको जो है यहाँ पर y के जगह पर p ये क्या आ चुका है pm और यहाँ पर भी आपको y था यहाँ पे pm, ये n है तो m प्लस n, तो इस m प्लस 1 मतलब ये आपको इक्वेशन फर्स्ट हो चुका है। देन आपको n में आपको कन्वर्ट कर देना डी बट्टा डी एक्स, ये भी pn और ये n इंटू एन प्लस 1 pn बराबर में 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन का क्या करते हैं हम कि इस इक्वेशन में हम pn से मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं इक्वेशन 2 में pm से मल्टीप्लाई करके। देखिए यहाँ पर ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा कि इसमें आपको देखिए pn, इस टोटल में pn आपको आ जाएगा, इसमें आपको pm आ जाएगा। देखिए इस तरीके से pn आ चुका है ना इस वाले टर्म में, यहाँ पर भी आपको pn है तो pn यहाँ पर आ जाएगा और pm पहले से मौजूद है। देन आपको घटाना है, ये pm इसमें भी आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी आपको pm आ जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये pn वाला है और ये दोनों टर्म को अपन लिख दिया। इन दोनों में देखिए कॉमन देखते क्या है आपको कॉमन, ये दोनों कॉमन है, pm और pn दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पर आपको आ चुका है, देखिए तो हमारे पास आ चुका है m इंटू एम प्लस 1 माइनस का n इंटू एन प्लस 1। ये इस तरीके से आ गया। इन दोनों में जो था आपको कॉमन लिए थे तो कॉमन pm और pn आपको कॉमन में आ चुका है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको आ जाएगा। अब आपको क्या है कि इंटीग्रेटिंग करना, मतलब इंटीग्रेशन करना 1 से -1। देखिए आपको जो क्वेश्चन में देखेंगे ना ये -1 से +1 तक आपको लिमिट है, तो यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करना उसी के 1 और -1 और +1 के साथ। तो देखिए हमारे पास ये pn है तो इस चीज़ का देखिए ये पहले से यहाँ पे डी बट्टा डी एक्स है, इसका यदि आप इंटीग्रेशन करते तो सिमिलरली लिखना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन। देन आप देखिए यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन में इसको अपन रख दिया, ये भी पार्ट इंटीग्रेशन में आ चुका है। ये कांस्टेंट है, ये बाहर रखे इंटीग्रेशन के अंदर ये होगा pm और pn। अब देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, ये इसको आप मान लीजिए u और इसको मान लीजिए v, एक डिनोट कर लेते हैं। जानते हैं u को रहने देते हैं, v का आपको क्या करते हैं आपको इंटीग्रेशन करते हैं, बिल्कुल। तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो सिमिलरली क्योंकि डी बट्टा डी एक्स भी यहाँ पर आपको मौजूद है, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन सेम टू सेम। देन आपको माइनस, याद रहे यहाँ पर आपको फार्मूला में माइनस होता है, u इंटू भी में माइनस होता है। फिर यहाँ पर आपको क्या करते हैं इस pn का वापस से हम क्या करते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन। अरे भाई u इंटू भी u को रखते हैं तो यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन करते हैं डी बट्टा डी एक्स pn और इस चीज़ का वापस से आपको इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम चीज़, अरे ये वाले पार्ट का सेम चीज़ आपको आ जाएगा इंटीग्रेशन। एंड आपको देखिए यहाँ पर ये माइनस वाला टर्म है, ये वाला पार्ट की आप बात करते हैं तो इसमें ये dx तो रहेगा और हाँ बिल्कुल dx रहेगा यहाँ पर, क्या कि टोटल का आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है। देन आपको यहाँ पर इस वाले पार्ट में इसमें एक चीज़ है, इसमें माइनस तो और ये वाला पार्ट को तो कर भी नहीं किया, ये तो है अभी बाकी ना, इस वाले को तो काम करना पड़ेगा। इसमें भी वही काम किया गया, इसमें भी u इंटू भी, ये u और ये टोटल v का काम कर रहा है। तो u को रहने देते हैं और v का क्या करते हैं आपको इंटीग्रेशन कर दिए, तो ये चीज़ आ चुका है। फिर यहाँ पर आपको u का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन और v का आपको इंटीग्रेशन, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आ चुका है। देन आपको ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा। देखिए आपको ये कन्फ्यूजन हो गया होगा कि ये बीच में प्लस कहाँ से हो गया। देखिए फार्मूला में ये माइनस, देखिए पहले से इसमें माइनस यहाँ पे मौजूद है, यदि आप फार्मूला लगाते हैं तो बीच में माइनस आने वाला, माइनस से गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। एक स्टेप बच चुका है, इससे ये फायदा हुआ, ये दोनों कैंसिल हो चुका है, ये वाला ये पार्ट आपको बचा हुआ है, इसमें आपको सिमिलरली देखिए। और इन दोनों में आपको क्या करना है कि ये 1 और -1 है ना, एक मरतबा आपको 1 रखिए, 1 -1 0, -1 रखिएगा तो -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, फिर भी 0 हो जाएगा। इस वाले में भी ये वाले पार्ट में भी वही हाल है, 0 -0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1। तो इससे और इस वाले पार्ट आपको सिमिलरली
एंड आपको देखिए ये वाले पार्ट में आपको ऐसे एज इट इज रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले पार्ट आपको ऐसे, देन आपको कहा जा रहा है कि जब m नॉट इक्वल टू n हो जाए, m क्या बोला, n के बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो मतलब आपको m और m, ये m प्लस वन माइनस n प्लस वन नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या चीज़ है, ये m नॉट इक्वल टू n है ना, इसमें आपको दिक्कत नहीं लेना है। यहाँ पर m इंटू एम प्लस वन है, यहाँ पर आपको n, आप सोचिए ये n के जगह पर m हो जाए तो क्या होगा, n के जगह पर m हो जाए, इस n के जगह पर m हो जाए तो क्या होगा, ये आपको 0 बन जाएगा। ठीक है, तो वापस ये 0 बन जाएगा तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी ना। तो आपको सोचिए ये इसीलिए कहा जाता है कि ये आपको नॉट इक्वल टू n है, n का मान m नहीं होगा यहाँ पे, राइट। यदि ये आपको 0 नहीं है, ये पार्ट आपको 0 नहीं है, मतलब आप जानते हैं 2x बराबर में 0, तो x बराबर में 0/2 लिखेंगे ना भाई, 2 डिवाइड में जा सकता है, कॉन्स्टेंट है। तो यदि ये 0 नहीं है तो ये डिवाइड में जा सकता है, डिवाइड में चला गया तो इनकी कहानी खत्म हो चुकी है, डायरेक्टली आपको ये पार्ट बच जाएगा। तो ये पार्ट बचने का मतलब आपको ये चीज़ बच चुका है, ये लिमिट -1 से +1। तो यहाँ तक आपको मतलब ये आपको सॉल्व भी हो चुका है। हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। आई एम बराबर एम बराबर एन है, यदि आपके पास m बराबर में n हो जाए तो ये चीज़ लाना है, और m नॉट इक्वल टू n था तो आपको क्या लाना था, 0 लाना था। चलिए मुश्किल नहीं, ये वाले को हम क्या करेंगे, देखिए वी नो डैट, हम जानते हैं कि 1 माइनस 2x प्लस एच स्क्वायर माइनस हाफ का ये चीज़ आपको फार्मूला होता है। इसे इक्वेशन 1 मान लिया, n के टर्म में था तो n m के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, इसे m के टर्म में भी लिख देंगे और इसे इक्वेशन 2 ले लेंगे। 1 को 2 से गुना कर दिया, इसको 1 और 2 को आपस में गुना कर दिया। गुना करने का मतलब सोचते हैं ना, हाँ ये सिग्मा वाला था तो इसे पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और ये h का पावर m और h का पावर n, h का पावर m प्लस n हो चुका है, राइट। यहाँ पर ये भी गुना में, ये देखिए -1/2 और -1/2 कितना होगा आप मुझे ये बताइए, माइनस का 1 2 लघुत्तम, -1 दो दूना 2 इकाई 2, तो देखिए -1 हो चुका है इसका। जब m बराबर में n हो जाए तो क्या होगा, बस यही बात है ना। तो देखिए m बराबर 0, n बराबर 0, जब m बराबर में n हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो कोई एक सिग्मा लिख सकते हैं, डोंट वरी। n का मान 0 से लेकर हम इन्फिनिटी लिखा, pm था, देखिए ना pm था, m की जगह पर n आ चुका है, pn था रहने देंगे, यहाँ पर m की जगह पर n डाल दीजिएगा तो क्या होगा, 2n हो जाएगा। बस यही छोटा सा काम है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, राइट। अब इंटीग्रेटिंग कर देते हैं, यहाँ पर ये pn का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ना स्क्वायर कर चुके हैं ना, हाँ ये 1 से -1, क्यों, क्योंकि आपको 1 से -1 लाना, पूर्व में भी यही चीज़ लेना, 1 से ये -1 से 1 लेना, -1 से 1 लेना। तो n का मान आपको हो चुका 0 से इन्फिनिटी, ये h का पावर 2n dx, बस इसको इंटीग्रेट में डाला गया। अब देखिए यहाँ पर भी इसको बट्टा में करके लिख दिया गया। अब देखिए हमें क्या कर लेना है, यहाँ पर छोटा सा काम करना है। देखिए ये चीज़ है ना, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। देखिए ना इंटीग्रेशन क्या होगा, नीचे देखिए ना, नीचे आपको देखिए ना 1 माइनस 2x प्लस एच स्क्वायर है, इसका लॉग में आ जाएगा, और ये वाला पार्ट x के जो गुना में, ये वाला पार्ट में वो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा बट्टा में माइनस का 2h। कांस्टेंट यदि किसी वेरिएबल के गुना में होता है, जिसके रिस्पेक्ट में कर वो आ जाता है ना बट्टा में, बिल्कुल इंटीग्रेशन का ये नियम है। लेकिन डिफरेंशिएशन करते तो गुना में आता है, तो वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ है, -1 से 1 लिमिट चलेगा, लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है। ये सिमिलरली चल रहा है, इसमें अभी तक हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। -1/2h, और ये m बाई लॉग m माइनस n फार्मूला होता है ना, लॉग n, वो वाला फार्मूला, लॉग m बाई n बराबर लॉग m माइनस लॉग n। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ बाहर रहेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। नहीं अच्छा, एक चीज़ है, लॉग m बाई n यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा लगा हुआ, यहाँ पर लॉग m बाई n नहीं लगा हुआ है, इसके लिए सॉरी। देखिए -1/2h जो था ना, इसको बाहर कर दिया गया, -1 में 2h को बाहर कर दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये बट्टा में लिखा हुआ था। एक मरतबा 1 पुट करेंगे, एक मरतबा -1 पुट करेंगे, ये चीज़ था, ओके। लॉग m बाई n नहीं लगा। तो अब देखिए यहाँ पर 1 डालेंगे ना तो ये 2h, ये h स्क्वायर माइनस, यहाँ पर -1 डालेंगे तो प्लस का 2h प्लस का h स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस लॉग, ये 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से आपको क्या कर, ये चीज़ तो बाहर रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये 2 लॉग 1 माइनस h का, देखिए ये क्या हो चुका है, ये 2 आपको इंटू में आ चुका है, इसका भी 2 इंटू में आ चुका है, तो लॉग के साथ ही आ जाएगा। ये 1/h, अब यहाँ पर -1/2 था ना, सोचिए यहाँ से -2 आप कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लीजिए, -2, और नीचे भी एक 1/-2 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला पहले उतर जाएगा क्योंकि माइनस के साथ कॉमन ले रहा है, और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब जानते हैं log 1 प्लस x का फॉर्मूला जानते हैं, ये चीज़ जानते हैं, हाँ ये चीज़ आप जानते हैं। log 1 माइनस x का फॉर्मूला ये जानते हैं। log माइनस वाले में सब माइनस होता है, प्लस वाले में अल्टरनेट होता है।
तो यहाँ पर 1/h और देखिए ना ये चीज़ इसके जगह पर फार्मूला और इसके जगह पे फार्मूला डाल दिया, बस ये वाला फार्मूला लगा दिया। ये h में था तो h में, यहाँ पर x में था तो x में। तो यहाँ पर देखिए अब आपको इतना तो कर ही सकते हैं आप फार्मूला रखने के बाद। ये h था ना, माइनस से गुना करिए, प्लस h हो चुका है, 2h बन गया। माइनस से गुना करिए, माइनस माइनस प्लस h²/2, यहाँ पर माइनस में दोनों कैंसिल, देखिए कैंसिल। फिर माइनस से आप इसमें गुना करेंगे, प्लस का h⁻3/3, यहाँ पर h⁻3/3, मतलब ये दोनों जुड़ के 2h⁻3/3। फिर अगला टर्म में आप गुना करेंगे तो प्लस का h⁻4/4, यहाँ माइनस, दोनों कैंसिल। इसका ये चक्कर हो रहा है कि जो भी आपको यहाँ पर इवेन वाला वो कट रहा है, ऑड वाला बच रहा है, ठीक है, ऑड वाला बच रहा है, इवेन वाला कट रहा है ना। तो आगे देखिए इसमें ये 2, ये इससे 1/h से सब में गुना कर दीजिए, आप गुना कर दीजिए, ये 2, ये 2 बोल रहे हैं, मतलब आप, अच्छा 2 कॉमन भी है मेरे दोस्त, 2 कॉमन भी है, 2 बाहर कर दीजिए, 1/h से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको h⁻3 था तो h² 5 था तो 4 हो चुका है। यहाँ पर ये लास्ट वाला पद लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हो चुका है कि आपको देखिए h² h⁻4 इवेन वाला चल रहा है ना, h⁻4, यहाँ पर h⁻2n आएगा तो नीचे क्या आएगा, h⁻4 था, एक कम है, सॉरी एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2n है तो नीचे कितना आएगा, 2n+1 आएगा, एक ज़्यादा है 5 है तो 4 से एक ज़्यादा है ना। यहाँ पर देखिए ये आपको 2, और यहाँ पर देखिए इसको आप इतना लिख सकते हैं, सिग्मा में लिख सकते हैं, कोई मुश्किल है, इनका मान 0 से इन्फिनिटी चलेगा। चेक करना है तो देखिए चेक करना बहुत आसान है, h⁻2n इंटू में लिखा हुआ है, देखिए चेक करना आसान है। इनका मान 0 रखिए, यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ना 0 रखिए ना, ये कहानी खत्म, 1/1 मतलब क्या आ जाएगा, देखिए ना और यहाँ पर h⁻0 कहानी ये खत्म हो चुका है, मतलब आपको आसानी से 1 की प्राप्ति हो रही है। 0 to 1 रखिए तो 2 1 3 और ये h⁻2 तो h² है ना, बिल्कुल आ रहा है ना, कोई दिक्कत अभी ना बिल्कुल नहीं होगा। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ h⁻2n, यहाँ पर भी h⁻2n का कोफिशिएंट ये चीज़ है, सिग्मा छोड़कर, सिग्मा छोड़ के यहाँ पर भी सिग्मा मौजूद है, देखिए। और यहाँ पर आपको देखिए ये 1/2n+1, यहाँ पर आपको देखिए h⁻2n का कोफिशिएंट, ये चीज़ ले लीजिए, दोनों का कोफिशिएंट को अपन इक्वेटिंग कर दिया। ओके तो यहाँ पे 2 गुने में ये चीज़ था और ये चीज़ बराबर है। अब देखिए m बराबर n का कंडीशन में क्या आया, आपको ये सेटिस्फाई हो चुका है, मतलब ये आपका आ चुका है 2/2n+1।